देखिए, हमारे देश में पत्रकारिता किस लेवल की होती है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन किसके हक में बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, ये आप साफ तौर पे बता ही सकते हैं। कई लोगों के ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि भैया ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के लिए बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे में कल एक वीडियो दीपक चौरसिया का काफ़ी वायरल हो गया, जिसमें कि वो कुछ इस अंदाज़ में बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि लोगों को उनकी प्रेज़ेंट स्टेट के ऊपर थोड़ा-सा डाउट होने लगा। मतलब आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई ऐसे बोलने लगे न्यूज़ एंकरिंग करते-करते, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में यही आएगा कि यार या तो इसकी तबीयत ख़राब है या फिर इसने तबीयत ख़राब करने के लिए कोई सी दवाई ले ली है। अब वो दवाई कौन-सी है उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि आप सभी समझदार हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पर रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, वो भी यही बताता है कि भई चीज़ें जो हुई वो कुछ सही तरीके से हुई नहीं। मतलब लोगों ने आरोप ये लगा दिया कि दीपक चौरसिया जो थे, वो शायद किसी ऐसी चीज़ का पान करके बैठे हुए थे जो कि आपको बहका सकता है। मतलब आप देखिए ना, वो शो गायब हो चुका है, वो यूट्यूब पे भी नहीं डला है, उसको बीच में ही ऑफ एयर कर दिया गया। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, और किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन अभी तक सामने आया नहीं है। तो ज़रा समझ लेते हैं ये पूरा क्या कांड हुआ है और देखते हैं कि लोग ट्विटर के ऊपर आखिर कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे तीनों ही सेनाओं के पितामह कहे जाने वाले रावत साहब, जिन्हें देश का पहला सीडीएस होने का गर्व प्राप्त था और जिन्होंने न जाने कितने ही मौकों पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। आज इस महान विभूति की अंतिम यात्रा पूर्ण हो जाने से भारतीय सैन्य बलों को अपूरणीय क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सकेगी। बता दें कि कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ ही बिपिन रावत और उनकी वाइफ के साथ साथ 12 सैन्य अधिकारी भी काल के गाल में समा गए। नवभारती के लाल के निधन पर आज हिंदुस्तान की धरा मायूस है। हर आंखों में अश्क का दरिया उफान पर बह रहा है। नम आंखों से सभी बिपिन रावत समेत अपनी जान गंवाने वाले अन्य शीर्ष सैन्य कर्मियों को नमन भी कर रहे हैं। इसी बीच पत्रकार दीपक चौरसिया की एंकरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें वे सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार की गतिविधियों को दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान उनकी जमा से निकलने वाले बेशुमार अल्फाज लड़खड़ा गए, जिसने अर्थ के अनर्थ करके रख दिया। और चौरसिया द्वारा किए जाने वाले इन अनर्थों को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एंकर की क्लास लगा मारी। कहीं कहीं दीपक चौरसिया एंकरिंग करने के दौरान शब्दों की मर्यादा भी पार कर गए, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत के नासाज होने की बात कही जा रही है। अगर दीपक चौरसिया की एंकरिंग का वीडियो देखें तो उसमें आप उन्हें बिपिन रावत को संबोधित करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले जनरल शब्द को जर्नलिस्ट कहते हुए भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। यही नहीं, महज एक या दो बार नहीं बल्कि कई जगहों पर उन्होंने जनरल शब्द को जर्नलिस्ट कहकर उच्चारित किया। अब ऐसे में जनरल और जर्नलिस्ट में कितना फर्क है, ये तो फिलहाल आपको बताने की जरूरत है। बस अब उनकी इस चूक को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो ज़रा वो भी प्रतिक्रिया हम लोग देख लेते हैं कि भाई आखिर वो क्या प्रतिक्रिया है। और अगर आपको ये वीडियो देखना है कि भाई इस वीडियो में दीपक चौरसिया ने आखिर ऐसा क्या कुछ कहा था, तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल योर नंबर पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये वीडियो पोस्ट करके रखा हुआ है ट्विटर के ऊपर। आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है इन भाई साहब ने दी थी और इनके ऊपर क्यों इतना डाउट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, माहौल वाकई में सही था नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने ये जो मतलब देखिए, शो भी नहीं आया और बात भी नहीं हुई और क्या कुछ नहीं हुआ। तो ज़रा हम देख लेते हैं ट्विटर की तरफ कि किस प्रकार रिएक्शंस इनको लेकर सामने आ रहे हैं। तो देखिए, ये दीपक चौरसिया हैशटैग जो है वो ट्रेंड के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं। थनोस पंडित लिखते हैं दीपक चौरसिया राइट नाउ दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। लिटरली कोई फील ऐसे ही आ रहा था कि इन्होंने दवाई ही ली है। मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि व्हाट हैपेंड टू दीपक चौरसिया, इज ही नॉट वेल, व्हाई वाज ही रिमूव्ड फ्रॉम हिज शो देश की बहस इन मिनट्स, why is his show not uploaded on YouTube, didn't look like he was in his usual senses, nothing he spoke made sense too, referred to General Bipin Rawat as VP Singh एंड मैनी सच एरर्स। मतलब इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं, इसीलिए लोग इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया, आप देख सकते हैं। पीसी शर्मा ने इसको लेकर लिखा है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, पीते पीते लोग खबरें चलाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल लो, ये पत्रकारिता के फूल कुम्हालने लगे हैं। इसके आगे डॉक्टर ज्वाला लिखती हैं कि डू यू रिमेंबर दिस कार्टून गोइंग टू मून, नाइस फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम, दीपक चौरसिया हाउ डिड यू कम बैक फ्रॉम मून, आपका पापा तो चांद पे कॉलोनी बनाना चाहते थे, अरे आर दीज जॉकर्स रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स फॉर रियल इश्यूज। ये हालांकि इनका पुराना ट्वीट है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बिठा सकते हैं। इरफान शेख लिखते हैं कि आफ्टर सीइंग दिस खबरदार बड़े भाई हैं हमारे यहाँ पर, अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी इनको संभालते हुए दिख रहे हैं। प्रिया ने भी वॉच दिस वीडियो कहा है, क्योंकि वाकई में इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने इस तरीके से कही। देखिए, सर पकड़ के बैठी, लाइव टेलीविजन की बातें हो रही हैं। देखिए, लुकिंग लाइक दिस एंड सेइंग बिलीव अस वी ब्रिंग द ट्रू न्यूज़ टू यू। अब किस तरीके से उन्होंने कहा था ये आपको वीडियो देखकर ही पता चल पाएगा। मतलब देखिए, जीशान आलम लिखते हैं कि फ्रॉम रिपोर्टिंग न्यूज़ टू बिकम अ न्यूज़, दीपक चौरसिया
ये देखिए इन्होंने भी लिखा है, आयरनी डाइड 1000 ड्रग्स में क्यों डूबते हैं सितारे। मतलब इन्होंने यही शो किया था और अब लोग इन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये भी ठीक है। अर्णब गोस्वामी ने लिखा है, ऑब्वियसली पैरोडी अकाउंट है, दीपक चौरसिया रिमूव्ड फ्रॉम फैमिली ग्रुप। सिद्धार्थ जैन लिखते हैं, व्हाट एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस दिस मैन इज दीपक चौरसिया। यहाँ पर देखिए लोग मोहम्मद जुबैर को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे कि मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर सही बात उठाई और सही सवाल भी किया कि भाई आखिर किस प्रकार की एंकरिंग थी। आप भी वीडियो देखेंगे तो आपके मन में यही डाउट आएगा। दिस इज हाउ न्यूज़ रिपोर्टर्स वर्क्स इन इंडिया। न्यूज़ रिपोर्टिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल वॉच न्यूज़। सक्सेसफुल पीपल नेवर वॉच न्यूज़, इट्स लूजर्स ओनली। न्यूज़ रिपोर्टिंग इन बीजेपी regime आर puppets, दे कीप रनिंग वन न्यूज़ अगेन एंड अगेन फॉर द टीआरपी। इसी के आगे एक और है, छोटे पंडित लिखते हैं, दीपक चौरसिया बिफोर ज्वाइनिंग दिस शो। ये आप देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से न्यूज़ करी है। फिरोज राजा लिखते हैं कि नशेड़ी एंकर आई मीन ड्रंकन क्रो। इसके ऊपर थैनोस ने एक और लिखा है कि नो कमेंट्स, पिताजी क्या करते हैं, टीवी पे काँव काँव करते हैं। जादू ने भी ट्वीट किया है, आप बता देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं। दीपक चौरसिया डिडेंट इवन केयर टू चेंज हिज क्लोथ्स आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग। अच्छा, वेडिंग करके सीधे वहाँ पहुँच गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वेडिंग की है और इन्हीं कपड़ों। भाई सीधी सी बात है यार, कोई व्यक्ति अगर शादी से वहाँ पहुँचेगा तो थोड़ा तो उसमें रहेगा ही, लेकिन अब ठीक है भाई, काम भी ज़रूरी है, अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। सार्काज़म लिखते हैं कि एवरी मास्टरपीस हैड इट्स चीप कॉपी। तो यहाँ पे कौन किसकी कॉपी है भैया, अरे बाप रे, फर्स्ट इंडियन। ये न्यूज़ रूम इज़ प्लेस ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग फॉर फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड प्लेस ऑफ वाइन शॉप फॉर मेल रिपोर्टर्स। एग्री। इन आवर टाइम न्यूज़ रिपोर्टिंग वॉज रिस्पॉन्सिबल जॉब, वॉच दूरदर्शन रिपोर्टिंग। इसके ऊपर एक ये और इन्होंने ट्वीट किया है कि द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया एंड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, विल यू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिस। तो इस शादी की तस्वीर सामने आ गई है कि भाई शादी में डांस वांस करके आए थे, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है लोगों को कुछ और डाउट होंगे ही कि भाई थोड़ा एंजॉय करके आए होंगे। दीपक चौरसिया की बारात, दीपक चौरसिया की बारात यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रंकन क्रो शॉर्ट स्टोरी आप देख। अदा ने लिखा है कि जर्नलिस्ट बीइंग ड्रंक एंड स्पीकिंग ऑन नेशनल टेलीविजन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ लो बीजेपी जर्नलिज्म हैज फॉलन, एनी एक्शन ऑन दिस। जनता का रिपोर्ट देखते हैं कि टीवी एंकर दीपक चौरसिया फेसेस ब्रूटल ट्रोलिंग, accused of going live in drunken state, addresses General Bipin Rawat as journalist in slurred speech। इसके आगे अदर न्यूज़ एंकर्स टू दिस दंगे करवाएंगे क्या आप। तो इस तरीके से लोग जो हैं रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि दीपक चौरसिया ने जो कांड किया है वो ऑब्वियस ही बात है किसी के भी गले से ठीक तरीके से उतर नहीं रहा है। अब नहीं उतर रहा है तो अब आप बताइए ना कि भाई साहब से गलती तो हो गई है और लाइव टेलीविजन पे गलती हुई है। पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भैया जो लोग इनको ऑन एयर कर रहे थे, क्या उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इनको हमें ऑन एयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर देते तो शायद ये चीज़ इस फजीयत से बच जाते, लेकिन अब कर दिया है तो अब देखिए हर तरफ हर जगह हर तरीके से फजीयत हो रही है और इनको वो फजीयत झेलनी भी पड़ रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।